जी, बीएनबी ऑल इंडिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज बीएनबी की स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं किसान मंच के संयोजक अवधेश कुमार सिंह, और इनका कहना है कि आगामी 15 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। आखिर क्यों बैठेंगे, इन सब बातों के लेकर हम सीधे बात करेंगे अवधेश कुमार सिंह जी से, जो आज स्टूडियो में आए हुए हैं। तो अवधेश कुमार सिंह जी, आपको सबसे पहले बीएनबी स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप पधारे यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए। तो आगामी जो 15 अक्टूबर को है, क्या करने जा रहे हैं, किस चीज़ का अनिश्चितकालीन धरना करने जा रहे हैं, दर्शकों को बताएंगे और प्रशासनिक पदाधिकारी जो है उनको भी अवगत कराएंगे। जी, मैं आपके बीएनबी चैनल को सर्वप्रथम धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। हम लोग किसान मंच के बैनर तले 3 सूत्री मांग को लेकर धरना पर बैठने जा रहे हैं। वह धरना हम लोगों का अनिश्चितकालीन होगा। हम लोगों का पहला मांग है कि प्रधानमंत्री आवास योजना योग्य लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण ये होता है कि प्रत्येक पंचायत में इतना बिचौलिया हो गए हैं कि जो पैसा देते हैं उन्हीं का आवास चयन किया जाता है। परिणाम होता है कि जो पैसे वाले होते हैं वो तो आवास ले लेते हैं। बहुत ऐसा है जिनको आवास नहीं मिल पा रहा है। आपके चैनल में ही एक बार दिखलाया गया था, हमारे गांव में ही एक जग्गू मंडल की पत्नी यशोदा देवी है, विधवा है, कहीं आज छत विहीन है, लेकिन उसके लिए कहीं कोई आवास नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे योग्य हैं जिनको पहले से मकान मिला हुआ है, फिर भी मिल रहा है। एक कानून की पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन अपने कानून में खरा नहीं उतरते। इसलिए हम लोग यह निवेदन करने के लिए बैठेंगे कि भाई ये योग्य हैं, योग्यता पूरा करते हैं, आप इनको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दीजिए। दूसरा हम लोगों का है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। आप जैसा कि जानते होंगे और हमने देखा था कि आपने भी एक प्रखंड विकास पदाधिकारी का इंटरव्यू लिया था, तो उसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी जो बतलाए, अपना कानूनी पेच जो बतलाए, उसके बारे में हम थोड़ा सा खुलासा करना चाहेंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का कहना था कि नहीं, बीपीएल सूची में उनका नाम होना अनिवार्य है। हम आपको बतला दें कि अभी भी प्रखंड क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जिनका उम्र 40 साल 45 साल है और पैसा के बदौलत वो वृद्धा पेंशन ले रहे हैं। कहाँ चला गया कानून, यही पूछने के लिए हम लोग बैठ रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो 80 साल का है, वो घर से लाचार है, चल नहीं पाती, लेकिन उसको देखने वाला कोई नहीं है। हम चाहते हैं कि वैसे लोगों को जो है सो उसका अधिकार मिले। विधवा पेंशन के बारे में आप अच्छी तरह से आप भी जानते होंगे, बाकी लोग भी ये जानते हैं कि सरकार का एक गाइडलाइन आया था, अंचल अधिकारी से अंडरटेकिंग लिया गया था कि वो लिख के दें कि हमारे प्रखंड में कोई भी विधवा ऐसा वंचित नहीं है जिसको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है। और इस तरह का अंडरटेकिंग दिया गया। लेकिन आज भी हमारा पैतृक गांव जो पड़ता है, वहाँ आदिवासी समुदाय में, गैर आदिवासी तो छोड़ दीजिए, आदिवासी समुदाय में भी ऐसा है जिसका हस्बैंड 25 साल 30 साल पहले मर गया, लेकिन आज तक उसको पेंशन नहीं मिल पा रहा है। कारण है कि उस बेचारी कुछ देने में सक्षम नहीं है अथवा आवेदन देने में सक्षम नहीं है, मतलब तरह तरह का अड़चन लगा के मृत्यु प्रमाण पत्र बनता ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत लोग जो है जो अपने मूल अधिकार से वंचित हैं। वो हम लोगों का दूसरा मांग है। और हम लोगों का जो तीसरा मांग है वो है मनरेगा में व्यक्तिगत लाभ का योजना, जैसे कुआं, मुर्गी पालन शेड, बकरी पालन शेड। तो उसमें क्या है कि उसमें प्रावधान है कि मनरेगा का जो गाइडलाइन है, मनरेगा निर्देशिका जो है, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जो व्यक्तिगत लाभ का योजना होगा उसका जो सामग्री मद का राशि है वो डायरेक्ट लाभुक के खाता में जाना है। और इसके लिए सबसे पहले जब 2017 में ये भेंडरवाद यहाँ बेंगाबाद प्रखंड में चला, तो सबसे पहले हमने आवाज़ उठाया था और उस आवाज़ से यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी 2017 में भी चिट्ठी निकाले। 2017 में चिट्ठी निकाले कि नहीं, लाभुक के खाता में जो है पैसा, मनरेगा मद का जो सामग्री मद का राशि लाभुक के खाता में जाए। इसी बीच उस प्रखंड विकास पदाधिकारी का तबादला हो गया। दूसरा प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिषेक सिंह आए। अभिषेक सिंह के यहाँ हम लोग 3 दिन तक लगातार कंटिन्यू दिन रात धरना पर बैठे थे और वो तो पहले कहे नहीं, इस तरह का कुछ है ही नहीं है। अब चूँकि सूचना अधिकार से फिर चिट्ठी दिखाने में उनको समय लग गया, सूचना अधिकार से लिए, फिर दिखलाए, लास्ट में वो भी फिर चिट्ठी निकाले 2018 में चिट्ठी निकाले कि जितना भी मनरेगा का कार्य व्यक्तिगत लाभ का जो योजना चल रहा है
उसमें जो है सो पेमेंट आपको लाभुक के खाता में देना है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर उसको नहीं उतारा गया, कमीशन के चलते ज़मीनी स्तर पर नहीं उतारा गया। जब वो भी नहीं हुआ तो इसके बाद हम लोग गिरिडीह में धरना प्रदर्शन किए। नहीं, फिलहाल तो अभी आपका जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आगामी 15 अक्टूबर से है, उसमें पेंशन हो गया, मनरेगा हो गया और पीएम आवास हो गया, 3 मांगे। और कोई मांगे हैं तो बताइए ना। हाँ, वही मांग बता रहे हैं। हाँ, हम लोगों का तीसरा मांग जो है कि वेंडर के खाता में जो गलत तरीका से पैसा गया है, उस पैसे को वापस करके लाभुक के खाता में दिया, यह हम लोगों का तीसरा मांग है। क्योंकि प्रावधान है, प्रोविजन। चौथा मांग, पहला आपका पीएम आवास, दूसरा पेंशन, तीसरा मनरेगा, और मनरेगा में ही मानना पड़ेगा। अच्छा, तो उसमें है कि वेंडर के खाता में जो पैसा गया, चूंकि स्पष्ट प्रावधान है, मनरेगा निर्देशिका भी कहता है और वरीय पदाधिकारियों का चिट्ठी भी है, उसके बावजूद भी जो है यहाँ करोड़ों रुपया जो है, करोड़ों रुपया सारा नियम रहने के बावजूद भी करोड़ों रुपया जो है वेंडर के खाता में भेज के ये सब कमीशन खोरी किया। बहुत ऐसा जगह है जहाँ पैसा निकासी हो गया है, बना ही नहीं है। हमारे यहाँ तो बहुत ऐसा है जो कर्ज बर्ज लेके बनाया तो लाभुक और पैसा चल गया वेंडर के यहाँ। इसके अलावा और क्या मांगे हैं? बस 3 मांग है, 3 मांग के अलावा कोई मांग नहीं है। 3 मांग है कि ये कब से आपका बैठक अनिश्चितकालीन धरना है? 15 अक्टूबर से। कहाँ पर करेंगे धरना प्रदर्शन? प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष में करेंगे। आज देखिए, अभी कोरोना वैश्विक महामारी चल रहा है, तो आपने अनुमंडल पदाधिकारी से आदेश वगैरह लिया? ले चुके हैं आप? प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिए। अनुमंडल पदाधिकारी आदेश नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप देखे होंगे कि लगातार जो सत्ताधारी दल के लोग हैं, सत्ताधारी दल के लोग जो है अपना केंद्र सरकार के विरोध में जब धरना प्रदर्शन करना होता है तो आ जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो उसको पर जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम पर भी कार्रवाई नहीं होना चाहिए, और अगर करते हैं तो जेल जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। मतलब कार्रवाई हो तो सब पर कार्रवाई हो जी। तो आप देख सकते हैं कि इनकी 3 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे रहेंगे जब तक इन समस्याओं का नहीं होगा समाधान। तो निश्चित रूप से जो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन इनका है, किसान मंच के जो संयोजक हैं अवधेश कुमार सिंह जी का, वो उनका कहना है कि आगामी 15 अक्टूबर से लगातार अनवरत और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन रहेगा जब तक सरकार और प्रशासन के द्वारा ये 3 मांगों को पूरी नहीं की जाती है। तो बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। मैं आरती। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लेटेस्ट खबरों के लिए जुड़े रहें बीएनबी के साथ, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो बने रहे बीएनबी के साथ। बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय